इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कि लाडली बहन ने किया कमाल और सीएम फेस को लेकर के अब मध्य प्रदेश में बयानों का सिलसिला जारी हो चुका है। बयान पे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें लाडली बहनों का जिक्र किया जा रहा है। ताजा बयान किसका है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। इस जीत का जो सेहरा है वो किसके सर बंध रहा है, उनमें से एक है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। हमारे साथ हैं, छतरपुर से सांसद भी हैं। विष्णुदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जीत का सेहरा, कई दावेदार हैं इस जीत के। हम उस दावेदार की तलाश कर रहे हैं जो श्यामला हिल्स में गद्दी पे बैठेगा, विराजमान होगा। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, क्योंकि आप भी रेस में हैं? विकास जी, एक बात मैं आपकी करेक्ट करना चाहता हूं कि अगर इस जीत का सेहरा किसी के सर पर बंधा है तो वो भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि जब हम चुनावी कैंपेन शुरू कर रहे थे तब मध्य प्रदेश के अंदर नारा दिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी 2024 के सेमीफाइनल में ये देश को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इस चुनाव ने बता दिया कि सेमीफाइनल में अगर ये प्रचंड बहुमत के साथ जीत होती है तो 2024 में जनता का आशीर्वाद और प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री को मिलेगा। तो जीत का सेहरा किसी के सर पर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो देखिए कोई ना कोई बनेगा ना, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के कुशल रणनीतिकार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान को संभाला था, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट, और उसके लिए क्या क्या काम हमें करना चाहिए। तो पिछले हम 2 साल से जो काम कर रहे थे उस काम को शार्पनेस के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो हमें टास्क दिया उस पर हमने जो काम शुरू किया उसका परिणाम ये था कि टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, चाहे हमारे केंद्रीय नेता होंगे, सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया। इसलिए इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व तो टीम स्पिरिट, इससे चुनाव लड़ा गया। मैं ऐसा मानता हूं कि हम उस 51% वोट शेयर के लक्ष्य को लगभग 49 के करीब पहुंच गए। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में आपको 50% से ज्यादा वोट मिला ये है। विकास जी, आपके पास सही आंकड़ा है। 101 विधानसभाएं ऐसी हैं जो 163 में से जिनमें 51% से ऊपर वोट शेयर भाजपा को मिला है। यही अमित शाह जी का टारगेट था जिसको पूरा करने का प्रयास किया है। तो हम इस काम में सब लगे थे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको क्या काम मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, ये किसको क्या काम मिलना चाहिए हमारा नेतृत्व तय करता है। हम तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता के नाते से सब काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। इसलिए जो काम संगठन तय करता है उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पर लग जाता है। तो इसलिए ये काम तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का है, किसे क्या काम देना है। क्या इस तरह का भी कुछ फॉर्मूला है? बड़ी जीत हुई है तो प्रतिनिधित्व ज्यादा लोगों को मिले, एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी हों? विकास जी, इस बारे में मेरा यही कहना है कि ये जो भी मध्य प्रदेश के बारे में नेतृत्व को लेकर के निर्णय करने का जो काम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, ये उसके बारे में उनका विचार और मंथन है। हमारा काम तो ये है कि हम आगामी 2024 में आने वाली लोकसभा में जो बूथ हम हारे हैं उन बूथों पर विजयश्री कैसे हासिल होगी, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के हम सब तो उस काम में जुट रहे हैं। इसलिए किसको क्या काम देना है ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आपको अगर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो पहला काम कौन सा होगा जो आप करेंगे? सबसे पहले तो न मैं इस भ्रम में हूँ, न मैंने कभी ऐसा सोचा है,
मैंने पहले ही कहा आपको कि जो काम संगठन देता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो हमारा पहला प्रयास था कि इस काम के अनुरूप अपने आप को बना करके मध्य प्रदेश में जो हमारे नेतृत्व ने हमें काम दिया है उस काम को पूरा किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम उस काम में लगे हैं, इसलिए ये सारा काम मुझे लगता है कि ना इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, ना मैं कभी सोचता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी थे, उनके साथ बातचीत की। क्यों, कौन होगा मुख्यमंत्री, इसकी तलाश और परख एबीपी न्यूज पर लगातार तो देखिए, ये सभी जानते हैं बीजेपी की ओर से जो कभी सोचा ना हो, समझा ना हो, समीकरण पे कौन चेहरा कब कहां कैसे फिट बैठ जाए और कब किसके पास चार्टर विमान पहुंचे और हेलीकॉप्टर पहुंचे और उसे सीएम बनाने के लिए रेस में अचानक से नया चेहरा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, देखना सुनना समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जहां कमल खिला है कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन 3 बड़े राज्यों में। और इसके साथ ये भी समझेंगे कि बीजेपी कांग्रेस जहां पर दावों के बाद वादों के बाद जब इस तरीके का मैंडेट आया है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर से पर्दा कब उठेगा।